इसका ब्रेकडाउन, क्योंकि सिल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने की वजह से जो टाइमलाइन ब्रेक होके मल्टीवर्सेस फॉर्म हुए हैं, उनसे क्या क्या पैरेलल यूनिवर्स और अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज हमें देखने मिल सकती है, वो इसी सीरीज में पता चलेगा। और क्योंकि आने वाली मूवी जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस या इवन थॉर लव एंड थंडर में इस ब्रोकन टाइमलाइन की वजह से क्रिएटेड मल्टीवर्सेस दिखाए जरूर जाएंगे, लेकिन इन मूवीज में हर एक पॉसिबिलिटी को दिखाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एक्टर्स को हायर करना और कलेक्टिव शूटिंग डेट्स फ्री करवाना बहुत कॉस्टली हो जाता है, जो कि रीजन है हमें व्हाट इफ यानी कि एक एनिमेटेड सीरीज के रूप में ये सभी पॉसिबिलिटीज और सिनारियोज दिखाने का। अब व्हाट इफ सीरीज के टोटल 10 एपिसोड्स आने वाले हैं और ऑलरेडी 2 ट्रेलर्स में से हमें बहुत सारा फुटेज मिल चुका है। और क्योंकि व्हाट इफ सीरीज ऑलरेडी कॉमिक्स में रिलीज हो चुकी एक लंबी सीरीज में से एक है, तो हम ये तो गैस कर ही सकते हैं कि क्या क्या अल्टरनेट रियलिटीज हमें इन सीरीज में देखने मिल सकती हैं। बट एक चीज तो क्लियर है कि ये जो सभी इवेंट्स हो रही हैं, उन्हें देख और नरेट कर रहा है एक कॉस्मिक एंटिटी उआटू, जिसे कहते हैं द वॉचर। कॉमिक्स की तरह उआटू इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग से हो रही सारी इवेंट्स को देख रहा है, बट वो इनमें इंटरफेयर नहीं करता, बस ऑब्जर्व करता है। व्हाट इफ सीरीज की फर्स्ट कॉमिक्स 1977 में पब्लिश हुई थी और 2018 तक लगभग 200 से भी ज्यादा सिनारियोज इस सीरीज में हमें मिल चुके हैं, जिनमें की फर्स्ट कॉमिक्स थी व्हाट इफ स्पाइडरमैन हैड जॉइन्ड द फैंटास्टिक फोर। बट सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज थी व्हाट इफ ग्वेन स्टेसी हैड लिव्ड। इस सीरीज में स्पाइडरमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील होने से क्या होता है वो दिखाया गया था। और क्योंकि ऑलरेडी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड क्रेडिट्स में ऐसा हो चुका है, तो स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें इसी कॉमिक्स की कुछ इवेंट्स जरूर देखने मिल सकती हैं। अब सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस एपिसोड होगा व्हाट इफ पैगी कार्टर बिकेम कैप्टन अमेरिका, यानी कि व्हाट इफ स्टीव रॉजर्स की जगह पैगी कार्टर सुपर सीरम ले ले। और क्योंकि पैगी कार्टर की कॉस्ट्यूम और शील्ड से हमें ये तो आइडिया लग रहा है कि वो कैप्टन अमेरिका नहीं है और वो कैप्टन कार्टर है, ऑल्दो उसकी शील्ड का फ्लैग कॉमिक्स के कैप्टन ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करता है। कैप्टन ब्रिटेन यानी कि ब्रायन ब्रैडॉक ऑलरेडी मार्वल कॉमिक्स का एक फेमस सुपर हीरो रह चुका है। और क्योंकि ट्रेलर में हमें एक सीन में कैप्टन कार्टर के हाथ में एक स्वॉर्ड भी दिखता है, जो कि मैच करता है स्वॉर्ड ऑफ द माइटी से, जो कि कैप्टन ब्रिटेन का वेपन था। हमें इसी एपिसोड में हॉवर्ड स्टार्क और अर्निम जोला भी दिखेंगे, क्योंकि वो दोनों ही रिलेटेड थे सुपर सीरम प्रोजेक्ट और पैगी कार्टर से। इसी एपिसोड में आगे हमें देखने मिलेगा एक नॉर्मल स्टीव रॉजर्स, यानी कि वही दुबला पतला सीरम लेने से पहले वाला स्टीव, बट वो एक आयरन मैन सूट राइड करता दिखेगा, जो कि ट्रेलर्स में क्लियरली नहीं दिखाया गया है। बट क्योंकि जो डिज्नी के फंको पॉप टॉयज रिलीज हुए हैं, उनमें इस टॉय का नाम है आयरन स्टीव रॉजर्स, जो कि ये क्लियर करता है कि स्टीव रॉजर्स को सुपर सीरम मिले या ना मिले, वो अवेंजर्स ज्वाइन जरूर करता अपने अच्छे नेचर और स्ट्रॉन्ग विल की वजह से। अब इनिशियली पैगी कार्टर हमें हाइड्रा से फाइट करती दिखेगी, जो कि एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट है कैप्टन अमेरिका के कुछ मिशंस की। बट फिर आगे चल के हमें वो फाइट करती दिखेगी एक ऑक्टोपस जैसे क्रिएचर से, जो कि हो सकता है कॉमिक्स का शूमा गोरथ। ये एक इमॉर्टल डीमन है जो कि डार्क मैजिक से अपनी पावर्स लेता है, जो कि हमें लेके आता है इसी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड पे, जिसका नाम हो सकता है व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज हैड बीन अ डिसाइपल ऑफ डोरमामू। यानी कि क्या होता अगर डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन की जगह डोरमामू का डिसाइपल होता, जो कि सिनारियो एग्जैक्टली कॉमिक्स में हो चुका है। कॉमिक्स में जब डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सीडेंट के बाद कमरताज नेपाल में अपना हाथ ठीक करवाने गया था, तो मॉर्डो जो कि ऑलरेडी डोरमामू का डिसाइपल था, उसने डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ मैजिकली सही कर दिया। और क्योंकि वो कभी एंशिएंट वन से मिला ही नहीं, तो उसका नेचर जैसे पहले रूट था वैसा ही रह गया। और सही टाइम आने पे मॉर्डो ने डॉक्टर स्ट्रेंज को डोरमामू से मिलवाया, जिसके बाद हमें मिला एक डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि इस शो में भी दिखेगा। और वो फाइट करता दिख रहा है ना ही सिर्फ एंशिएंट वन से, बल्कि ओरिजिनल टाइमलाइन के डॉक्टर स्ट्रेंज से भी। मतलब कि स्टोरी में ट्विस्ट जरूर है, जो कि ऑब्वियस है। और साथ ही क्योंकि शूमा गोरथ जो कि एक इवल मिस्टिकल बीइंग है, जो कि अटैक करते दिखता है कैप्टन कार्टर पे, जो कि बाद में मिलती भी है एक डार्कर वर्जन से डॉक्टर स्ट्रेंज के। शायद हो सकता है कि व्हाट इफ के स्टार्टिंग के सभी एपिसोड्स एक एक करके पैरेलल यूनिवर्स के सभी कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरी को सेट करें, और उसके बाद सभी एक साथ कनेक्ट हो एक मोमेंट पे जाके, जैसे कि अवेंजर्स और अवेंजर्स एंड गेम में दिखाया गया था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी में ट्विस्ट के अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं, जिसमें से एक रीजन हो सकता है कि उसके एक्सीडेंट में उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन शायद इंजर्ड हो गई हो या फिर मर गई हो, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क मैजिक की तरफ जाता है। और हमारी टाइमलाइन का डॉक्टर स्ट्रेंज शायद उसको रोकने के लिए उसकी टाइमलाइन में जाता है, जो कि हमें एक आइडिया देगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या होने वाला है। और इसी डार्क मैजिक की वजह से शायद ये डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी दुनिया को बर्बाद करके राइज करेगा एक ज़ॉम्बी आर्मी, जो कि हमें लेके आता है नेक्स्ट एपिसोड के आइडिया पे। व्हाट इफ अवेंजर्स बिकेम ज़ॉम्बीज।
यानी कि क्या होता अगर एवेंजर्स ज़ॉम्बीज बन जाते। और ये फर्स्ट सीन ही रिप्रेजेंट करता है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के उस सीन को जिसमें कि बकी स्टीव की शील्ड पकड़ के उसी पे थ्रो करता है। लेकिन ये कैप्टन अमेरिका नॉर्मल नहीं, ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका है। अब क्योंकि ज़ॉम्बी एवेंजर्स वाली सीरीज कॉमिक्स में बहुत ही पॉपुलर रही थी, जिसमें कि एक अलग टाइमलाइन का सुपर हीरो सेंट्री अर्थ 91126 में आ गया था, जहां उसने सभी एवेंजर्स को अपने ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट कर दिया था। बट हो सकता है कि शो में या तो ज़ॉम्बीज डार्क मैजिक की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिएट करता है, या फिर हो सकता है कि जो वायरस कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के ड्यूरेशन में ब्लैक विडो ने गिरने से रोक लिया था, इस ऑल्टरनेट रियलिटी में वो ऐसा ना कर पाई हो और उसी से सभी इन्फेक्टेड हो गए हो। या फिर हो सकता है कि ये वायरस आया हो क्वांटम रेल्म से, जो कि ट्रेलर्स में दिखता है जब हैंक पिम जाता है जेनेट वैन डाइन को लेने। क्लोजली देखने पे हमें पता चलता है कि वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं है और इन्फेक्टेड दिख रही है। और क्योंकि क्वांटम रेल्म में हम ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके हैं, हो सकता है कि ये वायरस भी शायद यहीं से आया हो और फिर एक एक करके सभी एवेंजर्स को इन्फेक्ट किया हो। और क्योंकि आगे चल के सीन्स में हमें देखने मिलता है जो कि लग रहा है स्कॉट लैंग का हेड एक रोबोट की तरह जार में रखा हुआ, जो कि ज़ॉम्बी एवेंजर्स वाली कॉमिक्स में भी हुआ था, जब ज़ॉम्बी ब्लैक पैंथर ने वास्प और हॉकाई के हेड्स को बचा के उन्हें रोबोटिक बॉडीज देके जिंदा रखा था। हाँ, मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूँ वो अटपटा लग रहा होगा, बट कॉमिक्स में ऐसा ही था। अब कॉमिक्स में तो सभी एवेंजर्स ज़ॉम्बीज बन गए थे और पूरी अर्थ को खत्म कर दिया गया था, बट यहाँ शो में लग रहा है कि हाफ एवेंजर्स फाइट करेंगे अदर हाफ से, जो कि एक तरह से हम फैंस की उस डिमांड को भी पूरा कर सकता है जो कि हमेशा से ये क्वेश्चन करते आए हैं कि व्हाट इफ इन्फिनिटी वॉर्स में अदर हाफ ऑफ एवेंजर्स डस्ट हो जाते तो क्या होता। क्योंकि ऑलरेडी आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और हल्क तो हमें ज़ॉम्बी के रूप में दिख चुके हैं, और हो सकता है कि जो ऑल्टरनेट एवेंजर्स वाला सीन है वो इसी टीम को फाइट करते दिखा रहा हो ज़ॉम्बीफाइड एवेंजर्स के अगेंस्ट। और इसी सीन में हमें देखने मिलता है टचाला एज स्टार लॉर्ड। तो नेक्स्ट एपिसोड हो सकता है व्हाट इफ टचाला वाज अबडक्टेड इंस्टेड ऑफ पीटर क्विल। यानी कि अगर योंडू ईगो के कहने पे, जो कि इसी एपिसोड में आगे दिखेगा, पीटर क्विल की जगह टचाला को ले जाता अर्थ से किडनैप करके, तो क्या होता। सबसे पहली बात कि टचाला का नाम शायद स्टार लॉर्ड नहीं होता, क्योंकि वो पीटर क्विल की माँ ने उसे दिया था, जो कि इस रियलिटी में चेंज हो जाएगा। तो वो या तो ब्लैक लॉर्ड या फिर कॉस्मिक पैंथर बन सकता है। आपको टचाला का एज स्टार लॉर्ड कौन सा नाम सही लग रहा है वो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अब टचाला हमें स्टार लॉर्ड की तरह पावर स्टोन चुराते और रोनन की आर्मी से फाइट करते तो दिखेगा, जैसा कि पीटर क्विल ने किया था, बट पीटर क्विल ने वो ऑर्ब चुराया था योंडू को चीट करके। लेकिन यहाँ हमें देखने मिलेगा कि योंडू और टचाला काफी क्लोज हैं और वो ऑर्ब चुराने में उसकी मदद भी करता है। इवन की टचाला कोरथ को भी अपने साथ लेके जाता है, जो कि आगे चल के उसी के साथ टीम में दिखेगा, जिनमें कि हमें पीछे योंडू, क्रैगलिन और टेजर फेस भी दिखता है। तो इस बिहेवियर चेंज की वजह हो सकती है कि योंडू जब टचाला को किडनैप करता है तो वो वकांडा में होता है, और क्योंकि टचाला वकांडा में बचपन से ही इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी देख चुका है कि वो पीटर क्विल की तरह डर के नहीं बल्कि खुशी से उसके साथ जाता है, और वो एक प्रॉपर टीम बन जाते हैं, जो कि इसी एपिसोड में हमें फाइट करते दिखते हैं नोवेयर प्लेनेट पे द कलेक्टर से भी। यहीं पे हमें दिखता है हॉवर्ड द डक, जो कि कैद है कलेक्टर के केजेस में, जिसे छुड़वाता है टचाला, जो कि हो सकता है एक टीम क्रिएट करे रेवेजर्स की, जो कि कभी हो ही नहीं पाया था योंडू के मरने के बाद। और शायद यही रीजन है कि वो गमोरा और बाकी गार्डियंस जो कि इस ट्रेलर में दिख रहे हैं, उनको लेके आता है अर्थ पे एवेंजर्स के साथ मिलके एक बड़ी थ्रेट से लड़ने के लिए। बाय द वे, जो गमोरा इस सीन में दिख रही है उसके पास एवेंजर्स एंड गेम वाले थैनोस का कॉस्ट्यूम और उसकी डबल एज स्वॉर्ड भी है, जो कि शायद हमें एक और एपिसोड की हिंट दे रहा है, यानी कि व्हाट इफ गमोरा किल्ड थैनोस। कॉमिक्स में गमोरा ने एक और सुपर हीरो एडम वॉरलॉक के साथ मिलकर थैनोस को मारने की कोशिश तो जरूर की थी, बट वो इसमें फेल हो गई थी। लेकिन बाद में वो थैनोस के अगेंस्ट लड़ने के लिए एवेंजर्स के साथ जरूर खड़ी थी, जो कि एमसीयू की टाइमलाइन में और यहाँ भी दिखाया जा रहा है। और ये थैनोस है 2014 की टाइमलाइन वाला, यानी कि जब थैनोस गमोरा और नेबुला को भेजता है पावर स्टोन लाने। तो एक पूरा एपिसोड डेडिकेटेड हो सकता है इसी चीज के लिए। इन्हीं एवेंजर्स के बीच में हमें दिखता है थॉर, बट ये नॉर्मल थॉर नहीं है, और जिन मार्वल टॉयज की बात मैंने पहले की थी उन्हीं के हिसाब से ये है पार्टी थॉर, जो कि लेके आता है हमें नेक्स्ट रियलिटी पे, जहाँ की एक ऐसा थॉर एग्जिस्ट करता है जो कि कभी अर्थ पे बैनिश होके आया ही नहीं, और जिस वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके कभी सीरियस भी नहीं हुआ। वो कूल बन के रहना चाहता है, जो कि शायद रीजन बनेगा एक और एपिसोड का, जिसका नाम हो सकता है व्हाट इफ हॉकाई किल्ड थॉर। थॉर के फर्स्ट पार्ट में जब थॉर बैनिश होता है तब वो म्योनिर लेने आता है इसी कैंप में बारिश वाले सीन में। यहाँ हॉकाई उस पर निशाना जरूर लेता है बट उसे मारता नहीं है, बट हो सकता है कि पार्टी थॉर की किसी गलती की वजह से वो बाद
बाद में बैनिश होता है और इस रियलिटी में हॉकाई उसे अपने एरो से मार देता है, क्योंकि एक सीन में हमें निक फ्यूरी किसी को एरो लगे हुए देखते भी दिखता है। अब इसी रियलिटी में लिंक्ड हो सकता है एक और एपिसोड जो कि है व्हाट इफ अल्ट्रॉन वन अगेंस्ट अवेंजर्स। बहुत सारे मल्टीपल सीन्स में हमें देखने मिलता है मल्टीपल अल्ट्रॉन्स जो कि अटैक करते दिखते हैं थॉर और हल्क पे। अब ये हल्क शायद ब्रूस बैनर वाला हल्क नहीं है, और ऐसा मुझे क्यों लग रहा है वो मैं आगे बताता हूँ। इन्हीं सीन्स में एक सीन में हमें विजन भी दिखता है अपने ही माइंड से माइंड स्टोन निकालते हुए। शायद इसी का रिजल्ट हमें आगे एक और सीन में देखने मिलता है स्कारलेट विच को फुल ऑन रेज मोड में दिखा के। ये लोकेशन जहाँ पे अल्ट्रॉन्स थॉर और हल्क से फाइट कर रहे हैं, इसकी लाइट्स दिखती है बिल्कुल रिसेंटली द फाल्कन एंड विंटर सोल्जर में दिखाए गए मैड्रिपुर सिटी जैसे। और जो अवेंजर्स असेंबल वाला सीन था स्टार्टिंग में, उसके भी बैकग्राउंड में जो लैंग्वेज यूज की गई है जो कि शायद जापानीज है, वो भी मैड्रिपुर सिटी में कई सीन्स के बैकग्राउंड में दिख चुका है। तो हो सकता है कि ये जो फाइनल बैटल है वो न्यूयॉर्क में ना होके मैड्रिपुर सिटी में हो रही हो। अब हो सकता है कि थॉर का मरना ही रीजन बने लोकी के असगार्डियन किंग बनने का, और वो फाइनली वर्दी हो म्योनिर का, और हमें मिले एक एपिसोड व्हाट इफ लोकी बिकेम वर्दी, या फिर व्हाट इफ लोकी रूल्ड द वर्ल्ड। अब सीरीज में लोकी को हम निक फ्यूरी के अगेंस्ट असगार्डियन आर्मी के साथ देखते हैं, जहां उसके साथ थॉर के फ्रेंड्स द वॉरियर 3 और लेडी सिफ भी है, और वो यूज करते दिखता है कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स, शायद निक फ्यूरी के साथ की आर्मी पे अटैक करने के लिए। इसी सीन में हमें उनके पीछे खड़ा दिखता है द डिस्ट्रॉयर, जो कि थॉर के फर्स्ट पार्ट में थॉर पे अटैक करने के लिए लोकी ने ही भेजा था। हो सकता है कि थॉर की अर्थ पे मौत होने से लोकी को मौका मिलता है अर्थ पे आके पूरी आर्मी के सपोर्ट के साथ बदला लेने का। ऑल्सो एक मिली सेकेंड के शॉट में हमें लोकी दिखता है यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में, और उसकी असगार्डियन आर्मी भी उसके साथ होती है, यानी कि वो अर्थ पे इतना कंट्रोल कर चुका है कि यूएन भी अब उसके अंडर है। और ये दो लोग जो आगे बैठे हुए हैं वो कहीं इस रियलिटी के टचाला और टचाका की तरह दिख रहे हैं। अब ये लोकी अच्छा है या बुरा वो तो कोई गेस नहीं कर सकता, बट बिकॉज टाइमलाइन टूट चुकी है तो ये जो सीन्स लोकी के सीजन 1 में पेंडिंग रह गए थे शायद यही देखने मिल जाएंगे एक एनिमेटेड फॉर्म में, जो कि लेके आता है हमें एक और कंफर्म्ड एपिसोड पे, जो कि होगा व्हाट इफ टोनी स्टार्क नेवर बिकेम आयरन मैन। ट्रेलर के ओपनिंग सीन्स में ही हमें दिखाया जाता है एमसीयू वर्ल्ड की स्टार्ट, यानी कि आयरन मैन मूवी का वो सीन जिसमें कि टोनी स्टार्क के आर्मी कॉन्वॉय पे अटैक होता है और वो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये ऑल्टरनेट रियलिटी है, उसे बॉम्ब ब्लास्ट से बचाता है एरिक किलमोंगर, यानी कि टचाला का कजन। बट क्योंकि ये उस टाइमलाइन में है जिसमें कि टचाला को योंडू ऑलरेडी ले गया है, एक्चुअल में शायद वकांडा का कोई वारिस ही नहीं बचा है। और अब जबकि किलमोंगर टोनी स्टार्क को बचाता है, वो उसकी हेल्प करेगा उसे ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके जो कि किलमोंगर को वकांडा में घुस के अपना कंट्रोल लेने में मदद करेगी, जो कि हमें उसकी आर्मी और टचाला की मां रमोंडा के साथ डोरा मिलाज की फाइट सीन्स में दिखता है। इसी एक और सीन में हमें देखने मिलती है शूरी और वकांडन डोरा मिलाज फिर से, और उनके साथ ही है टोनी स्टार्क की गर्लफ्रेंड पेपर पॉट्स। अब हो सकता है कि फाइनली टोनी की हरकतों से तंग आके वो उससे सेपरेट हो गई हो और साथ दे रही हो वकांडा का किलमोंगर और टोनी के अगेंस्ट। यानी कि ब्लैक पैंथर मूवी में जहां किलमोंगर ने क्लॉस की हेल्प ली थी यही करने के लिए, वहीं अब टोनी स्टार्क ऐसा करेगा। और क्योंकि ये टोनी स्टार्क वही एरोगेंट टोनी है जिसे सिर्फ पावर और पैसे से मतलब है, यानी कि एक्सीडेंट से पहले वाला टोनी, तो वो भी किलमोंगर की हेल्प बिना कई रिजल्ट सोचे करेगा, जो कि हमें इन सीन्स में किलमोंगर के पीछे के ये बॉट्स जो कि आयरन बॉट्स लग रहे हैं देख के पता चलता है। साथ ही बिकॉज चैडविक बोसमैन लास्ट ईयर कैंसर की वजह से एक्सपायर हो गए थे और मार्वल ने ये प्रॉमिस किया है कि उनकी जगह ब्लैक पैंथर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो हो सकता है कि इसी एपिसोड के एंड में या तो शूरी को या फिर किलमोंगर का हृदय परिवर्तन दिखा के उसे एज किलमोंगर ही रखा जाए आने वाली ब्लैक पैंथर मूवी में। क्योंकि जो सीन्स हमें अवेंजर्स की रिप्लेसमेंट की तरह दिखाया गया है, उस सीन में टचाला, गमोरा और थॉर के साथ ब्लैक पैंथर सूट में भी कोई है, और इन चारों के अलावा हो सकता है कि साथ में हो हल्क भी, बट ये हल्क ब्रूस बैनर वाला हल्क नहीं लग रहा, जो कि लेके आता है हमें एक और व्हाट इफ एपिसोड पे, जो कि हो सकता है व्हाट इफ हॉकाई वाज द हल्क। क्योंकि एक सीन में हमें नताशा दिखती है हल्क के सामने जब वो शायद अंडरकवर काम कर रही है, या फिर ये वो मोमेंट है जिसमें कि शायद हॉकाई उसे रिक्रूट करने के लिए बुडापेस्ट गया हुआ है। और एक सिमिलर सीन हमें देखने मिलता है किसी को हल्क बनते हुए, जो कि पहली नजर में लगता है कि ब्रूस बैनर है, पर उसके हाथ के ये शूटर्स जो कि सिमिलर है क्लिंट बार्टन के ग्लव्स या फिर जैसे नताशा के विडो बाइट वाले वेपन से। तो हो सकता है कि इस रियलिटी में हॉकाई किसी रिएक्शन की वजह से बन जाता है हल्क। अब बहुत सारे ऐसे सीन्स है जो कि हमें और भी पॉसिबिलिटीज की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि ये सीन दिखाता है व्हाट इफ कैप्टन मार्वल रिप्लेस्ड कैप्टन अमेरिका, क्योंकि इस सीन का बैकग्राउंड मैच करता है रेड स्कल की शिप से जिसमें कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी के क्लाइमैक्स फाइट हुई थी।
एक और क्विक सीन में हमें स्पाइडरमैन किसी पे वेब शूट्स करते हुए दिखता है और ये स्पाइडरमैन हमारे एमसीयू के टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन से ज्यादा मैच करता है एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन से। यानी कि हो सकता है ये एक ऑल्टरनेट रियलिटी वाला स्पाइडरमैन हो और जिसपे वो वेब शूट कर रहा है वो हो सकती है वांडा यानी कि स्कारलेट विच, जिसपे कि डोरा मिलाज की एक गार्ड एक भाला भी फेंकते हुए दिखती है। फिर हमें कुछ सीन्स में ब्लैक विडो एक अल्ट्रॉन्स की फाइट के बीच बाइक चलाती हुई दिखती है और एक और सीन में वो थ्रो करती है एक शील्ड जो कि है रेड गार्डियन की शील्ड। तो हो सकता है कि ब्लैक विडो मूवी में दिखा हुआ रेड गार्डियन भी हमें इस सीरीज में देखने मिले। और एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये जितने भी टाइटल्स और सिनारियोज मैंने अभी अभी डिस्कस किए हैं उनमें से बहुत कुछ मिक्स और मैच करके दिखाया जाए, यानी कि एक ही एपिसोड में 2 या 3 पॉसिबिलिटीज एक साथ दिखाई जाए और फाइनली हो सकता है कि एक एंड गेम लेवल का फिनाले एपिसोड बिल्ड किया जाए जिसमें कि हमें इन सभी रियलिटीज की वजह से बिल्ड हुए सर्कमस्टेंसेस दिखें और एक मेगा बैटल भी देखने को मिल सकती है जिसमें कि विलन्स में हो सकता है अल्ट्रॉन, डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज और डोरमामू लेवल की कोई थ्रेट। और देखने वाली बात ये होगी कि इन इवेंट्स के रिजल्ट क्या कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं, यानी कि जो हमें यहाँ दिखाया जाएगा इस सीरीज में ऑल्टरनेट रियलिटी के रूप में हो सकता है कि वही एज अ रियलिटी ऑफ एमसीयू मूवीज में भी मल्टीवर्सेस के रूप में स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी कैरी फॉरवर्ड हो। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तब भी हम ऑडियंस को बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि आखिर क्या पागलपन यानी कि क्या मैडनेस क्रिएट होने वाली है आने वाले टाइम में मल्टीवर्सेस की वजह से। अब आने वाले टाइम में मैं हर एक एपिसोड का ब्रेकडाउन और ईस्टर एग्स ढूंढ के तो बताता ही रहूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।